हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के बारे में। तो इसके जो है पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख लेना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले चौथे क्वेश्चन की। देखिए, तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यार ये इतना बड़ा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन करने में। बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आने वाले वही आप कीजिए। तो मैं आपको चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हमें m1 m2 को मानना है, m1 m2, और बाकी सोल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। लेकिन यार उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है। तो यार प्लीज़ लाइक और शेयर किया करो। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए। 3 -10 और एक बिंदु है बी 6 -8। इसको मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड इनको मिला रहा है। इनके ऊपर कोई बिंदु है जिसका मान है -1, 6। इसको मैं मान लेता हूँ ओ। ठीक है ना। तो पूछा है कि ये जो बिंदु है ओ, ये इस डिस्टेंस को, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार हमें अनुपात पूछा है। और पिछले जो क्वेश्चन थे पहला और दूसरा, उसमें हमसे ये पूछा था कि कौन सा बिंदु है और अनुपात हमें दिया हुआ था। इस बार हमें अनुपात पूछा है और बिंदु दिया हुआ है। देखो, तो अनुपात m1 और m2 मान लो। मैथ में तो हमें मानने का ही काम है बस। तो देखिए, हाँ, सूत्र क्या होता है, XY बराबर m1 प्लस m2। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, और देख लो। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पे लिख लो x2, यहाँ लिख लो x1, यहाँ लिख लो y2, यहाँ लिख लो y1। बस आपका ये सूत्र हो गया। तो देखिए, इससे ये बिंदु निकलता है, ये जो बीच में होता है ना, अनुपात दे करके इस अनुपात में विभाजित करा है, तो वो बिंदु हमें यहाँ लिखना होता है और ऐसा लिखना होता है। इस बार हमें बिंदु दिया हुआ है और m1 m2 पूछा है, तो हम यहाँ बिंदु लिख देंगे। ठीक है। तो -1 और 6 बराबर है, m1 हमें निकालना है, और x2 x1 यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से कि ये तो है x1, ये है y1, ये है x2 और y2। ठीक है ना। तो अब मान रखिए, x2 का मान है 6, तो गुणा 6 प्लस m2 गुणा x1 का मान है -3 बटा m1 प्लस m2, कोमा m1 गुणा y2 का मान है -8 प्लस m2 और गुणा 10 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि ये x का मान है और ये भी x का मान है। यहाँ से x बिंदु तो निकलता है ना, ये y का मान है, और ये देखिए ये भी y का मान है, यहाँ से y का बिंदु निकलता है। तो आपको इन दोनों को अलग अलग सोल्व नहीं करना, आपको केवल एक ही बिंदु लेना है। ये मान लीजिए, या तो x ले लो तो इसके बराबर इसको कर लो, या तो 6 ले लो और उसके बराबर इसको कर लो। आपकी जो मर्जी हो वो ले लो। तो मैं आपको ये x लेके दिखा रहा हूँ। तो अतः मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अतः -1 वो बराबर हो जाएगा किसके, ये x का लेन, तो ये x ले लो आप। तो 6m1 और -3m2 बटा m1 प्लस m2। यार ब्राइटनेस का क्या इशू है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है बहुत। तो ये मैंने लिख लिया है ना। आप क्या करो, इसका तो मैं बता रहा हूँ, आप क्या करो, 6 लिखो और उसके बराबर इसको लिखो और फिर सोल्व करो। देखिए अनुपात सेम आता है ना। तो पहले तो इसको देख लो, बाद में कर लेना सोल्व, आप बीच में चले जाओ। तो -1 है। अब ये बट्टा में, भाग में, इसको मैं इस तरफ ले आऊँ तो इस तरफ गुणा में आ जाएगा। ठीक है ना। तो -1 पहले से है, और m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 6m1 और -3m2। ये -1 अंदर गुणा होगा, तो -m1 और -m2 बराबर
6m1 माइनस 3m2। अब देखिए m1 यहाँ है और m1 यहाँ है, तो m1 अलग कर लो, m2 अलग कर लो, ठीक है ना। दोनों भाइयों को अलग अलग कर दो आप। तो मैं इस m1 को उस तरफ ले जाता हूँ और इस m2 को इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ माइनस का m2 है पहले से ही, और मैं वहाँ से m2 लाऊंगा तो ये प्लस 3m2 हो जाएगा। क्यों जाएगा पता है ना, ये माइनस का इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा। 6m1 पहले से ही है और वो इस तरफ आएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा। माइनस प्लस विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो 2m2 बराबर, यहाँ पर देखिए 6 और 1, ये तो 6m2 है, ये 1 और m2 आ गया। यहाँ पे 1 है ना, ये लिखा नहीं जाता बट समझ लेना। तो 6 और 1 7m1। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालना है m1 बटा m2। अनुपात का मतलब यही होता है कि बट्टा में कोई चीज़ हो, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे ही निकाले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं भैया निकालना क्या है। m1 बट्टा m2 निकालना है, अनुपात इसको बोलते हैं। बट्टा में होता है ना, इसको बोलते हैं अनुपात। तो मैं क्या करता हूँ, m2 को इस तरफ ले आता हूँ बट्टा में, और ये 7 यहाँ गुणा में है, इसको यहाँ ले आता हूँ। चलिए मैं एक एक स्टेप बता देता हूँ। 2 यहीं रख लूँगा बराबर 7m1 बट्टा m2। इतना तो है ना समझ में, ये गुणा में भाग में चला गया इसके। अब क्या करना, मुझे तो भाई वैल्यू इतनी थी कि तो निकालनी है ना, m1 बटा m2। तो ये 7 यहाँ गुणा में है, मैं यहाँ भेज देता हूँ तो इसके बट्टा में चला जाएगा। तो 2 बट्टा 7 बराबर m1 बट्टा m2। ये लीजिए आपका अनुपात आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने कैसे किया है। मैं एक बार शुरू से आपको रिव्यू दे देता हूँ कि भैया x और y का मान हमें दिया हुआ है, रख लिया, और ये m1 और m2 मान के हमने सोल्व करना स्टार्ट किया। एक बिंदु लिया इसके बराबर, ये बिंदु आप लेकर इसके बराबर देख लेना, यही सेम आंसर आने वाला है। इसको इस तरफ ले गया, माइनस से गुणा किया, ये बना, फिर ये बना, और m1 m2 हमने अलग अलग कर लिए, दोनों भाइयों का अलग अलग सेपरेट कर दिया। फिर मुझे m1 m2 चाहिए, तो मैंने ऐसी फॉर्म बनाई केवल m1 m2 वाली, बाकी सबको एक साइड कर दिया। तो 2 रेशियो, अनुपात क्या मिला, 2:7। 2:7 हमें मिल गया। m1 m2 बट्टा का मतलब ही अनुपात होता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले 5वें सवाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 माइनस 5 और बीच जो दिया हुआ है वो है 4 माइनस 5। तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो x एक्स से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अनुपात भी ज्ञात करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। बस यहाँ ध्यान देने लायक चीज़ एक यही है, x एक्स से विभाजित होता है। तो देखिए माना कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और इसके निर्देशांक है, ये इसके निर्देशांक है। तो अब कह रहा है कि इसको जो ये रेखाखंड मिला रहा है तो ये x एक्स से विभाजित होता है। x एक्स का मतलब ये x एक्सिस, ठीक है ना, ये y एक्सिस, तो इससे विभाजित होता है। मान लो ये ऐसे भी हो सकता है, कोई बिंदु a और b, तो इससे विभाजित हो गया ना, या ऐसे हो सकता है। तो मेन बात है कि x एक्स पे आ रहा है, तो x पे देखो x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, ये 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा 0 होगा x एक्स पे। ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बता दिया है। y एक्स पे बोलता ना ये कि y एक्सिस पे, तो यहाँ पे मान लो कोई बिंदु होता तो x का मान यहाँ 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा। भाई ये मान लो कि ये x का घर है, तो x के घर में x की चलेगी, y की नहीं चलेगी, ऐसे आप सिंपल से समझ आओगे। ये y का घर है, y की रोड है, तो इस पर केवल y का ही चलेगा, x y की चलेगी, x की कुछ नहीं चलेगी यहाँ पे। तो x की 0 और y की कुछ ना कुछ चलेगी y। वो कितनी भी चलो, थोड़ी चलो, ज़्यादा चलो, है ना, चाचा विधायक है, ये है। तो कुल मिलाकर ये है, आप समझ गए होंगे, x एक्सिस पे x का मान कुछ ना कुछ होता है, y का 0 होता है। y एक्सिस पे y का मान कुछ ना कुछ होता है, x का 0 होता है। इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। तो चलते हैं। तो मान लिया हमने कि यहाँ पे कोई बिंदु है x एक्सिस, और x का मान कुछ है और y का मान 0 है। अब हमें अनुपात नहीं पता, तो हम अनुपात ज्ञात करने के लिए मानते हैं m1 और m2 अनुपात है। भाई मानना ही है मैथ में, तो बिंदु हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x और 0 ये बिंदु हमें दिया हुआ है, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2।
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये लो, ये सूत्र रख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, एक बिंदु ये x का मान, ये जो 0 है ये इसके बराबर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई अगर पिछले अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने x को इसके बराबर रखा था, अब यहाँ x का कुछ मान नहीं दिया हुआ है, x ही दिया हुआ है, तो मुझे क्या पता यार क्या मान दिया हुआ है, तो इससे तो सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ 0 दिया हुआ है तो मैं y का मान इसके बराबर करूँगा, जिससे मेरे को सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ वैल्यू पुट कर लेता हूँ, उसके बाद में देखेंगे। तो बराबर m1 निकालना है और x2 का मान क्या है भैया, -4 प्लस m2 x1 का मान है 1, तो 1 लिखनी ज़रूरी है नहीं, और m1 प्लस m2। m1 y2 का मान है 5 प्लस m2 और y1 का मान है -5/2। अब देखो इसको तो बराबर करूँगा नहीं मैं, 0 को इसके बराबर कर लूँ, y का मान है ना, तो y का मान 0 बराबर 5m1 और -5 m2 बटा, ये 2 मैंने नहीं गलत लिख दिया, m1 प्लस m2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो m1 प्लस m2, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है ना समझ में तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन वापस से कर दूंगा। अब देखिए ये m1 m2 यहाँ पे भाग में है, तो इस तरफ मैं गुणा में भेजूँगा, गुणा में जाएगा तो 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0 बराबर यहाँ क्या बचा, 5m1 माइनस 5m2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, अनुपात का मतलब क्या होता है, m1 बटा m2 होता है अनुपात का मतलब। m1 एक साइड कर लो, m2 एक साइड कर लो, 5m2 बराबर 5m1। आई होप आएगा समझ में, इस तरह भेज दिया मैंने। m1 ये रहा, इस m2 को इसके बट्टा में भेज दूँ मैं, ठीक है। और इस 5 को क्या करूँ मैं, इस तरफ भेज दूँ, ये गुणा में इस तरफ आ जाएगा। तो 5 यहाँ है ही, और इस 5 को और भेज दिया तो इसके बट्टा में, m1 यहाँ है ही, और इस m2 को मैंने इसके बट्टा में भेज दिया, तो ये लो m1 m2। 5 से 5 किया एक बार, तो 1/1 बराबर m1 बटा m2। ये अपने पास अनुपात आ गया। आई होप समझ में आया होगा m1 बटा m2 कैसे किया। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, x के घर में x की चलेगी, y की नहीं चलेगी, y के घर में y की चलेगी और x की नहीं चलेगी, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये बिंदु x0 हो गया, x एक्सिस पे x का मान कुछ ना कुछ और y का मान 0, ये रखा और ये सूत्र लिख दिया। अब इसमें x तो मैं बराबर करूँगा नहीं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि मान ही नहीं पता, y को मैं इसके बराबर रख दूँगा, जिससे मुझे इस तरफ किया 0 मिला और इन दोनों को अलग अलग कर दिया m बटा m2, ठीक है। अभी साथ साथ पूछा था कि भाई इस बिंदु के निर्देशांक भी बता दो भाई साथ ही साथ, तो बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा, अब मुझे 0 से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि 0 ही है यहाँ, तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये रहा x और ये रहा, तो मैं यहाँ m1 m2 पुट कर दूँ ना, m1 m2 तो मिल गया मुझे एक एक, तो मैं m1 m2 का मान रखूँगा, तो मुझे यही तो है ना x की वैल्यू, ये x होता है और ये यहाँ से y बिंदु निकलता है, तो मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ। तो देखो सीधा रखूँगा, m1 का मान 1 है गुणा -4 प्लस m2 का मान 1 है गुणा x1 का मान 1/1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा ना, ये हो जाएगा -4 प्लस का 1/2, विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे और घटेंगे तो 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा माइनस और बटा 2, 3/2 x का मान है, तो यहाँ पे ले जा कर के पुट कर दो -3/2 और ये 0, तो ये बिंदु भी हमें मिल गया। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और यार लाइक तो कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और वीडियो का आप शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों को, और अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसकी क्वालिटी साइज़ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये लो आपके लिए स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। तो और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं और डाल दूंगा, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।